स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखने के अलग अलग फॉर्म होते हैं। स्ट्रेट लाइन उस कर्व को बोलते हैं जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन उस कर्व को बोलते हैं जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं? एक फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, इसमें क्या होता है? इसमें होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो y का वैल्यू 0 आ जाए, y का वैल्यू c आ जाएगा, है ना? तो मैं x का वैल्यू 0, ये x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू c, अगर c पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगा, और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसे पॉजिटिव, हम स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर m इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0, तब ये लाइन होगा, है ना? तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये x इज 0, y इज c, तो इस लेंथ को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। मतलब लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करता है? इंटरसेप्ट। Y intercept is the segment where the line cuts the y axis। हाँ ऐसे, ठीक है। और स्लोप क्या है? स्लोप इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ x एक्सिस। x एक्सिस से कितने इंक्लिनेशन पे है? ये अगर थीटा है तो व्हाट इज दिस टेन थीटा? दिट इज योर स्लोप। ठीक है, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको याद रखेंगे। अगर इंटरसेप्ट यानी c 0 हो जाए, इफ c इज 0, मैं इस स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अगर मैं स्लाइड चेंज कर, सर 2 मिनट पीछे करो। सर हमारी आवाज इको हो रही है सर। सबको म्यूट करते हैं फिर। नहीं सर, मतलब अगर आप बोलते हैं सर तब नहीं होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज इको होती है। कोई बात नहीं सर। ये एक्चुअली डिवाइस की प्रॉब्लम होती है, इको होना। आप जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसमें वॉइस कैंसिलेशन नहीं है, नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सबको हो रही है सर। करें आगे? यस सर। ओके, चलिए लेट्स डू। तो हमने वाई इंटरसेप्ट, हमने इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किया था। अब हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम स्लोप को नहीं इंटरसेप्ट को 0 कर देते हैं, सी को 0 कर देते हैं तो क्या होता है? कैसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसका अगर इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज थीटा एंड टेन थीटा इज m, है ना? m। ये पॉजिटिव स्लोप है ना? दिस इज पॉजिटिव स्लोप मींस m इज ग्रेटर देन 0। अब ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा है ना, तो टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना? 0 होता है। और अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो टेन थीटा का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0। हाँ, ये निगेटिव, मतलब इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप मिले और ये निगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप मिले, तो अगर ये जो m है, m अगर m ग्रेटर देन 0 हो जाए, इफ m इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमारा लाइन कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर हम बनाएं तो दिस इज 90, हमारा लाइन कहीं इसी बीच में होना चाहिए, इस तरह का लाइन ही हो सकता है। लेकिन अगर हमारा m लेस देन 0 हो जाए
तो हमारा लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप, है ना, ऐसे। यस सर। तो हमें इसी तरह से ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव ग्राफ होगा तो हमें इस तरह का लाइन बनाना है, और निगेटिव ग्राफ होगा तो हमें इस तरह का लाइन बनाना है स्लोप में, है ना। और इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, और अगर निगेटिव है इंटरसेप्ट तो नीचे चली आएगी। ये सी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और 0 है तो ये एकदम ओरिजिन से पास करेगा। तो ये इस तरह से लाइंस बनते हैं, है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हमने इस स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया था, हम इसके दूसरे फॉर्म में इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर बोल देते हैं, चलो उसके पहले एक और फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब इसमें सिर्फ इंटरसेप्ट होंगे। तो कौन कौन से इंटरसेप्ट पॉसिबल हैं? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। सपोज स्ट्रेट लाइन है ना, और ये पॉइंट a, 0 है, और ये दूसरा पॉइंट जो है 0, b है ना। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पे मैं इस लेंथ को क्या बोलूंगा और इस लेंथ को क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा y इंटरसेप्ट, वाई है ना, और इसको बोलूंगा x एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। तो हम इसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। बड़ा सिंपल है, सिंपली उसके इंटरसेप्ट को उससे डिवाइड कर देना है। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बी माइनस बी एक्स बाई ए। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी। तो y इंटरसेप्ट देखिए कौन सा है, दिस इज y इंटरसेप्ट b, ये जो है ये c का रोल प्ले कर रहा है, और ये माइनस b बाई a जो है ये आपका m का रोल प्ले कर रहा है, स्लोप का रोल प्ले कर रहा है ना। तो इस तरह से हम उस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। वन फॉर्म ऑफ लाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ लाइन, है ना, ऐसे। यस सर। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन का एक और फॉर्म में इक्वेशन देखते हैं, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। स्लाइड चेंज करूं मैं? यस सर। ओके, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 पॉइंट फॉर्म। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, है ना, और फिर तीसरे पॉइंट किसी जनरल पॉइंट के बारे में बात करनी है। तो सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, और इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हैं आपके ए और ये दूसरे पॉइंट हैं आपके बी, है ना। ए का अगर देखा जाए हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x1, y1 है ना। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर से बनाना चाहूंगा, ये थोड़ा छोटा डायग्राम बन जाएगा, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं क्लैरिटी के लिए। This point is A, x1, comma y1, and this point is B, this is x2, comma y2। अच्छा, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, और इससे भी करता हूं, और इससे भी करता हूं। अब मैं कोई एक जनरल पॉइंट मानना जा रहा हूं, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई कहीं पे भी ले सकते हैं C, और C का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कोई x और y है। तो मैं अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा सेम होगा, है ना। यस सर। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं M, और इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं N, है ना। मैं tan थीटा निकालने वाला हूं,
दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज एंगल थीटा बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. अगर मैं ट्रायंगल CMB की बात करता हूं, CMB कौन सी ट्रायंगल है, ये देख लीजिए, ऊपर वाली। CMB ये ट्रायंगल है ना। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर टेन थीटा इसमें बात करें, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, MB। ये लेंथ कितना होगा, y2 माइनस y, है ना। यहां से यहां तक का लेंथ y2 है और यहां से यहां तक का लेंथ y है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ y है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होना चाहिए। देखिए Yes, sir. ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो ये y2 माइनस y है। अच्छा, यहां से यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ x2 है, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, यहां तक का ओरिजिन से लेकर यहां तक का लेंथ x2 है और ओरिजिन से लेकर यहां तक का लेंथ x है। ये X2 लेंथ जो हो minus जाएगा X. x2 माइनस x हो जाएगा, Yes, sir. है ना। तो अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, y2 माइनस y बाय x2 Divided. माइनस x, है ना, ऐसे। और अब मैं इस लाइन से लिखना चाहता हूं, देखिए ये इस ट्रायंगल को देखना चाहता हूं, इसको n के साथ इसको p बोल देते हैं, इस पॉइंट को। मेरा ट्रायंगल है ABP, इसमें मैं टेन थीटा लिखना चाहता हूं, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस लेंथ। तो यहां से यहां तक y2 है और यहां से वहां तक y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना। Yes, sir. और ये लेंथ कितना हो जाएगा, X2 minus x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये हम लिख देंगे Yes, sir. y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, क्योंकि टेन थीटा दोनों में सेम है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y2 माइनस y बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ऐसे। ठीक है, तो यही इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म में। y1 y2 आर गिवन, है ना, तो ये वाला फॉर्म पता है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली स्लोप, और फिर ये हमने कर रखा है इस तरह से, है ना। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कभी कभी दो वैल्यूज दिए हुए होंगे, तो इससे आपको यूज करके पता करने में हेल्प होगा। कोऑर्डिनेट ठीक है, फाइंड करना है सर इससे। हाँ, मतलब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो किसी तीसरे पॉइंट के बारे में अगर पता करना हो तो आप इसको यूज करके पता कर सकते हैं। सर स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल है ना सर ये। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन, हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस की बात की है अभी। अभी हमने पैराबोलिक इक्वेशन की बात नहीं की है या सर्कुलर इक्वेशन की बात नहीं की है। ये मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो आप दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है सेम है। अब सारे क्लासेस की जूम कॉल विल इन फ्यू मिनट्स। हाँ ठीक है, फिर से दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर से हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे 3 बजे तक। आज ग्राफ्स का सफिशिएंट पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लें ताकि कल हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया तीनों फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर। चलिए मैं एक